हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो डब्ल्यूपी स्पार्क यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से उडेमी के तरह कोर्स मार्केट प्लेस वेबसाइट बना सकते हो, अपना ई लर्निंग वेबसाइट खुद से बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं ट्यूटर एलएमएस को, ठीक है। और थीम में यूज़ करेंगे ट्यूटर स्टार्टर और प्लगइन में हम लोग यूज़ करने वाले हैं ट्यूटर एलएमएस को। साथ ही साथ हम लोग पेज बिल्डर यूज़ करेंगे एलिमेंटर को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एंड ईजी टू यूज़ पेज बिल्डर है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंटर का यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ट्यूटर एलएमएस चाहिए होगा एंड हम लोगों को इसका एक थीम चाहिए होगा। और यदि आप वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने सर्वर पे होस्ट करना चाहते हो और यदि सर्वर लेना चाहते हो तो आप hostinger.in पे वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते में और अच्छा होस्टिंग मिल जाएगा एंड इनका जो प्लान एंड सपोर्ट है वो भी काफ़ी मुझे सही लगता है। मैं काफ़ी टाइम से इनको इस होस्टिंजर को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सिंपल होस्टिंजर के वेबसाइट पे जाना होगा। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे होस्टिंग में वेब होस्टिंग और यहाँ पे आपको प्लान्स मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी प्लान को चूज़ कर सकते हो। लाइक मैं चूज़ कर रहा हूँ प्रीमियम वेब होस्टिंग। इसको मैंने ऐड टू कार्ट करा। तो आप देखना, ये जो मेरा प्रीमियम वेब होस्टिंग है वो कार्ट में मेरा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को प्लान सिलेक्ट करना है। हम लोग कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 1 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए या 48 मंथ के लिए। आपके जितने टाइम पीरियड के लिए अपना सर्वर लोगे, होस्टिंग लोगे, तो उतना ज़्यादा आपको कम कीमत में ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं लोकल सर्वर पे अपना इसे होस्ट करूँगा। तो उसके लिए आपके पास जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता ही चुका है कि जैम्प हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जैम्प को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से जैम्प में अपाचे माइस्क्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं एंड हम लोगों को वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली wordpress.org के वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से गेट वर्डप्रेस बटन पे क्लिक करके इसका 6.02 लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्डप्रेस का जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। एंड आपको जाना है अपने सी ड्राइव पे, जहाँ पे भी आपका जैम्प इंस्टॉल है। उसके बाद आप चले जाना जैम्प वाले फोल्डर में। यहाँ पे आपको htdocs नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चला जाना है और यहाँ पे न्यू एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ LMS वेबसाइट। और सिंपली जो आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है आपको उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो उसके लिए हम लोग अपने जिप फाइल को ओपन कर लेंगे और सिंपली इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे अपने htdocs वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग LMS वेबसाइट पे चले जाते हैं। वर्डप्रेस का के फोल्डर पे जितना भी मेरा फाइल पड़ा हुआ था उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली हम लोगों को जाना है डेटाबेस पे, ठीक है। हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। उसके लिए जाते हैं सिंपल लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो MySQL डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम न्यू एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे न्यू बटन क्लिक करके, और इसका नाम रख देते हैं LMS। तो यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम याद रखना होगा कि आप कौन सा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपको याद रखना होगा। एंड मेरा यहाँ पे देखता हूँ कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो LMS वेबसाइट फ़ोल्डर पे हमने इसको रखा हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं लोकल होस्ट स्लैश LMS वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट मेरे सर्वर का नाम है और LMS वेबसाइट मेरे उस फोल्डर का नाम है जहाँ पे मैंने उस फाइल को वेबसाइट के फाइल्स को रखा हुआ है। तो हम लोग इस पे जा करके एंटर करते हैं। तो आप देखोगे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश, ठीक है। डेटाबेस का आपको यहाँ पे नाम चाहिए होगा, यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब हमने डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखा था LMS, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली LMS डेटाबेस नाम पे टाइप कर देते हैं।
यूज़र नेम हम रखते हैं रूट, क्योंकि लोकल होस्ट का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट रहता है। पासवर्ड में हमने कुछ नहीं डालना है, और होस्ट में हम लोग लोकल होस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया रन द इंस्टॉलेशन का। हम लोग सिंपली रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइट का टाइटल हम लोग डालेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे साइट का टाइटल देते हैं WP Spark। यूज़र नेम डालते हैं एडमिन और पासवर्ड डालते हैं पास। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है। हमको सिंपल इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके इसे लॉगिन कर लेंगे, या फिर हम लोग लोकल होस्ट स्लैश आपके फाइल का नाम जहाँ पे आपने फोल्डर का नाम जहाँ पे आपने उसको वर्डप्रेस के फाइल्स को रखा हुआ है, स्लैश आपको सिंपल करना है WP एडमिन। तो आप जैसे ही लोकल होस्ट स्लैश WP एडमिन करोगे, लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम स्लैश WP एडमिन करोगे, तो यहाँ पे आपका ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो मैं यूज़र नेम डालता हूँ एडमिन जो हमने रखा था, और पासवर्ड डालता हूँ पास। यदि गाइस आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग अपना वर्डप्रेस को किसी भी सर्वर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो फिर उसका वीडियो मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से देख करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब हम लोग सिंपल से इस डैशबोर्ड को देखते हैं। यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस आ चुका है। यहाँ पे हमारा मेन्यू बार है कम्प्लीटली, है ना। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लाइक आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल में नेम चेंज कर सकते हो। लाइक हम लोग इसका नेम रखते हैं शुभम सिन्हा। अब आप यहाँ पे डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज हम लोग शुभम सिन्हा सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यदि हम लोग एडमिन रहने देंगे तो हम लोग जितना भी ब्लॉग पोस्ट करेंगे उसमें एडमिन दिखेगा, वो सही नहीं लगता है। हम लोग सिंपल उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, डाउनलोड थीम करना है। ठीक है, थीम को डाउनलोड करना है और प्लगइन को डाउनलोड करना है। तो हम लोग यहाँ पे ट्यूटर स्टार्टर को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड फ्री का ऑप्शन मिल जाता है। आपको जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसको चेक कर सकते हो। तो ये थीम हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग डाउनलोड करते हैं अपने प्लगइन को। तो प्लगइन डाउनलोड करने के लिए हम लोग ट्यूटर LMS के साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको ये पेज का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग प्राइसिंग वाले टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पैकेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन मिलता है बेसिक फ्री। तो आप इसको गेट नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो ये फाइल भी आपका ट्यूटर LMS प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्री वर्जन में मिल जाती हैं, बट पेड वर्जन आप यदि लेते हो तो उसमें और भी काफ़ी सारी फीचर्स मिल जाती हैं, है ना। यहाँ पे आप WooCommerce के थ्रू इजीली पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फ्री वर्जन में ये चीज़ काफ़ी हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे हम लोग एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, WooCommerce यूज़ कर सकते हैं, DB यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन एक बन जाता है। ठीक है, यदि हम लोग फ्री वर्जन लेते हैं तो भी। अब हम लोगों को सिंपल क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है। उसके बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू थीम का, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड थीम का ऑप्शन मिलेगा। आप इस वाले फाइल को सिंपल अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको एक्टिवेट थीम पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। फिर हम लोग ट्यूटर LMS प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, या फिर आप ये थीम जैसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉलेशन का नोटिस दे देगा। तो अब हम यहाँ पे बीइंग इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ये रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्यूटर मेट प्लगइन को एक्टिवेट कर लेना है। देन हम लोगों को ट्यूटर LMS को इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन सेक्शन में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अनवांटेड जो भी प्लगइन्स है आप उसे हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली जाना है ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आएगा, और आप सिंपली आप यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने जहाँ पर भी फाइल रखा होगा उसको सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद इसे भी हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है।
अब यहाँ पे एक पावरफुल स्मार्ट एंड शेड्यूलेबल LMS सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको सेटअप करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ से लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है आपको किस टाइप का वेबसाइट LMS वेबसाइट बनाना है। या तो आप इंडिविजुअल बना सकते हो या मार्केट प्लेस बना सकते हो। हम लोग यहाँ पे मार्केट प्लेस बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शंस मांग रहा है, लाइक इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल। यदि आप चाहते हो कि आपके साइट पे आकर के यूडेमी की तरह कोई भी यूज़र आकर के रजिस्टर करे और आप वहाँ पे अपना कोर्सेज सेल करें, तो वहाँ पे आप वो भी ऑथोरिटी दे सकते हो। स्टूडेंट प्रोफाइल, यदि आप चाहते हो कि आपका स्टूडेंट्स का भी प्रोफाइल बने, तो आप वो भी डाल सकते हो। लेसन परमालिंक, तो लेसन परमालिंक को हम लोग यही रहने देते हैं, लाइक आपका कोर्सेज / लेसन, सैम्पल लेसन, इस टाइप से करके आपका URL लेसन्स का जनरेट होगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कोर्स पर रो, तो एक रो में कितने कोर्स दिखाना है, तो हम लोग 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कोर्स पर पेज 20 सिलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा एक पेज के अंदर में 20 कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, लाइक हम लोग यहाँ पे अभी के लिए 8 कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इंस्ट्रक्टर सेटिंग में यहाँ पे न्यू साइनअप आपको ओपन कर देना है, लाइक आप चाहते हो कि कोई भी नया इंस्ट्रक्टर आकर के आपके साइट पे साइन अप कर सकता है, तो वो आप ऑन कर दोगे तो वो इजीली साइन अप कर सकेगा। एंड अर्निंग को भी आपको इनेबल कर देना है, यदि आप चाहते हो कि आप इंस्ट्रक्टर को पेमेंट करोगे तो। लाइक यूडेमी में क्या होता है कि आपके पास यूडेमी में आप रजिस्टर करते हो, देन आप उसके बाद आप वहाँ से इजीली अर्न करते हो अपने कोर्सेज़ को अपलोड करके। तो सेम फीचर यहाँ पे भी हम लोगों को मिल जाता है, तो इसे भी हम लोग इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो हम लोग सिंपली आप या तो पेपाल से ले सकते हो या ई-चेक से ले सकते हो या बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप पेपाल सिलेक्ट करोगे तो पेपाल का ईमेल वहाँ पे इंस्ट्रक्टर को देना होगा, जिस पे आप यूज़र उसी ईमेल के थ्रू आप इजीली ये कर सकते हो, इंस्ट्रक्टर को पेमेंट भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल गेट चेकआउट को हम लोग ऑफ रहने देते हैं एंड हम लोग फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग करना होगा। आपको जस्ट यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग के ऑप्शन में आना है, ठीक है। उसका सेटिंग के में आप जनरल सेटिंग में आ जाना और यहाँ पे मेंबरशिप का एक ऑप्शन है, एनीवन विद कैन रजिस्टर, इसको सिलेक्ट कर देना एंड सेव चेंज कर देना, क्योंकि यदि आपका ये सिलेक्ट नहीं रहेगा तो कोई भी यूज़र या इंस्ट्रक्टर आपके साइट पर रजिस्टर नहीं कर सकेगा। उसके बाद हम लोगों को और भी कुछ प्लगइन का रिक्वायरमेंट है, लाइक हम लोग और भी प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमें चाहिए होगा वूकॉमर्स, तो हम लोग वूकॉमर्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके इस वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो आप जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको वूकॉमर्स सेटअप करना होता है। यहाँ पे आपको सिंपली कंट्री सिलेक्ट करना है कि कौन से कंट्री में आपका स्टोर है। लाइक मैं सिलेक्ट करता हूँ झारखंड, इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंडिया झारखंड। एड्रेस में डाल देता हूँ। उसके बाद हम लोग सिंपली इसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है, तो हम लोग इंडस्ट्री में एजुकेशन एंड लर्निंग सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हम लोग डाउनलोड सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके हाउ मैनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू डिस्प्ले, तो हम लोग 11 to 100 सिलेक्ट कर लेते हैं। करेंटली सेलिंग एनीवेयर, तो आप अपने हिसाब से ये सारा कुछ ये फिलिंग कर सकते हो।
एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको अनसिलेक्ट करके फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे थीम पूछ रहा है, तो फिर थीम हम लोग ट्यूटर स्टार्टर को ही ये कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को LMS वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट थीम है फ्री में। तो हम लोग कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो वूकॉमर्स का ये चेकआउट सिस्टम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ट्यूटर LMS के अंदर। यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाता है, कैटेगरीज मिल जाता है, टैक्स मिल जाता है, स्टूडेंट्स मिल जाता है। स्टूडेंट के अंदर आप डेटा देख सकते हो स्टूडेंट्स का, जिन्होंने भी आपका कोर्स इनरोल करा होगा। अनाउंसमेंट सेक्शन मिल जाता है, Q&A मिल जाता है, क्विज़ मिल जाता है, और भी बहुत सारे टूल्स इसमें मिल जाएंगे आपको। अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेते हैं, तो हम लोग इसमें सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को डैशबोर्ड पेज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अपना जो प्लगइन्स होता है या फिर पेजेस होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम पे, आपके वर्डप्रेस पे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पेज आप क्रिएट करके इसको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको पता ही होगा पेज हम लोग किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इनेबल मार्केट प्लेस, इसको इनेबल कर देते हैं। अलाउ इंस्ट्रक्टर टू पब्लिश कोर्स, इसको भी इनेबल करते हैं। बिकम ए इंस्ट्रक्टर बटन, इसे भी इनेबल करते हैं। सेव पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कोर्स में, कोर्स फिजिबिलिटी। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट बी लॉग्ड इन टू व्यू कोर्स, इसको हम लोग डिसेबल करके रखते हैं। कोर्स कंटेंट एक्सेस, तो यहाँ पे कंटेंट को हम लोग इनरोल नहीं भी करते हैं तो हम लोग कोर्स का कंटेंट देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो रिडायरेक्ट टू कोर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको इनेबल कर लेते हैं। लाइक जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, देन वो यूज़र आपके सीधे कोर्स वाले सेक्शन में चला जाएगा। एंड इसके बाद आता है स्पॉटलाइट मोड, तो यहाँ पे स्पॉटलाइट मोड को हम लोग इनेबल कर देते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों का हेडर एंड फुटर जो सेक्शन होता है वो दिखना बंद हो जाएगा, जो भी यूज़र यदि अपना कोर्स कर रहा हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस सेक्शन को इनेबल कर सकते हो, है ना। उसके बाद कोर्स कंप्लीशन प्रोसेस फ्लेक्सिबल स्ट्रिक्ट, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। कोर्स रीटेक, इसको इनेबल कर देते हैं। पब्लिश कोर्स रिव्यू एंड ऑन एडमिन अप्रूवल, यहाँ पे पब्लिश यदि कोई भी एडमिन कर मतलब कोई भी इंस्ट्रक्टर आपके साइट पे पब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए आपको एडमिन का अप्रूवल लेना होगा। लाइक वो जब भी अपना कोई कोर्स ऐड करेगा तो वहाँ पे उसको एक ऑप्शन मिलेगा अंडर रिव्यू का, तो वो जो कोर्स वो पब्लिश करेगा तो ऑटोमेटिकली अंडर रिव्यू चला जाएगा और वो एडमिन के पास आएगा। आफ्टर एडमिन रिव्यू करके, एडमिन जब उस कोर्स को रिव्यू कर लेगा, देन वो एडमिन के हाथ में ये रहेगा कि उस कोर्स को वो पब्लिश करे या नहीं। तो इसे हम लोग अभी डिसेबल रखने देते हैं। अब उसका यहाँ पे ऑप्शन आता है WP एडिटर फॉर लेसन, इसको इनेबल कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए सही है। उसका यहाँ पे इनेबल लेसन कमेंट आता है, इसको भी हम लोग इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन टाइम एक्सपायर, यदि आपका क्विज का टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा या फिर ऑटो अबेंडन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेफर्ड वीडियो सोर्स, आप किस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे वीडियो यदि अपलोड करते हो तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपलोड करोगे, HTML के थ्रू अपलोड करोगे। ठीक है, MP4 में अपलोड करोगे, एक्सटर्नल URL के थ्रू अपलोड करोगे, यूट्यूब के थ्रू अपलोड करोगे, वीमो के थ्रू अपलोड करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यूट्यूब सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, एंड सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको WooCommerce सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप डिसेबल करोगे तो ओनली आप फ्री कोर्स पब्लिश कर सकोगे, पेड कोर्स आप पब्लिश नहीं कर सकोगे यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट WooCommerce ऑर्डर, इसको इनेबल कर देते हैं। उसका इनेबल रेवेन्यू शेयरिंग, तो इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर का चार्जेस कितना रहेगा एंड एडमिन का चार्ज कितना रहेगा। लाइक इंस्ट्रक्टर कोई भी पेड कोर्स पब्लिश करता है, देन यहाँ पे हम लोगों को ये अथॉरिटी है कि हम लोग इंस्ट्रक्टर को कुछ अपना एडमिन का कुछ कमीशन लेकर के इंस्ट्रक्टर को पेमेंट दे सकते हैं। सो स्टेटमेंट पर पेज 20 सही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दे रहा है, डिटेक्ट फ़ी। आप फ़ी क्यों डिटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप एक एग्जांपल यहाँ पे डाल सकते हो। हम लोग अभी यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं एग्जांपल के लिए। मैं ये कंटेंट ही यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं फ़ी भी 10% ये डिडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक ये फ़ी आपका मेंटेनेंस टाइप का हो गया एंड ये आपका रेवेन्यू शेयरिंग वाला फ़ी हो गया। लाइक आप कुछ परसेंटेज ले रहे हो और कुछ परसेंटेज एडमिन को दे रहे हो, जस्ट इस टाइप का, है ना। उसके हम लोग यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र और पेपाल को इनेबल कर लेते हैं। बैंक ट्रांसफ़र का आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, लाइक ट्रांसफ़र द अमाउंट टू दिस ये सारा कुछ, है ना। देन हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे एंड हम लोग आते हैं डिज़ाइन ऑप्शन में। डिज़ाइन में हम लोग 4 कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। कोर्स फिल्टर का ऑप्शन हम लोगों को देना है कि नहीं, तो वो इनेबल कर लेंगे। कोर्स पर पेज कितना कोर्स हम लोगों को दिखाना है, तो हम लोग यहाँ से 20 सिलेक्ट कर लेंगे जस्ट। उसके बाद प्रेफर्ड कोर्स फिल्टर, कीवर्ड सर्च, कैटेगरी, डिफ़िकल्टी लेवल और प्राइस टाइप यहाँ पे फ़िल्टर्स के लिए, तो ये सारा चीज़ों को यूज़ करके यूज़र फ़िल्टर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर लिस्ट लेआउट कैसा इंस्ट्रक्टर का ये रहेगा, ठीक है। लाइक मिनिमल हॉरिजॉन्टल करना है, पोर्ट्रेट हॉरिजॉन्टल करना है, पोर्ट्रेट करना है, कवर करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक डिज़ाइन चूज़ करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो हम लोग पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट पब्लिक प्रोफाइल लेआउट, यहाँ पे स्टूडेंट का प्रोफाइल कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका यहाँ पे आपका कोर्स डिटेल पेज में इंस्ट्रक्टर का इन्फो आपको दिखाना है, Q&A सेक्शन है तो वो दिखाना है या नहीं, तो इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, इंस्ट्रक्टर इन्फो रहने देते हैं। और हम लोग जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो ये कलर पे हम लोग रखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कस्टमाइज कलर डाल सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है यूज ट्यूटर प्लेयर ऑन फॉर यूट्यूब, तो इसको इनेबल कर देते हैं। ट्यूटर LMS क्या करता है, एक सिक्योरिटी दे देता है ताकि कोई भी यूज़र डायरेक्टली आपके वीडियो पे ना जा सके। यूज ट्यूटर प्लेयर फॉर वीमो, ये भी आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे बेसिकली ट्यूटर LMS अपना खुद का मतलब ये दे देता है आपको, वीडियो प्लेयर, है ना। देन इसको सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं सेटिंग्स को। देन एडवांस पे आते हैं, हाइड कोर्स प्रोडक्ट ऑन शॉप पेज, इसको इनेबल कर देते हैं। कोर्स आर्काइव पेज, यहाँ पे आपको कोर्स का पेज सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे अभी करेंटली कोई भी पेज सिलेक्टेड नहीं है, तो वो पेज मुझे क्रिएट करना होगा यहाँ पे। उसका यहाँ पे यूट्यूब API की आप डालते हो तो आप लाइव वीडियोस को यूज़ कर सकते हो यूट्यूब का, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीशन का ऑप्शन हम लोगों को देना है, इनेबल ट्यूटर लॉगिन देना है, इरेज अपन इंस्टॉलेशन डिलीट ऑल इसको रहने देते हैं, मेंटेनेंस मोड भी रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं जो कि हमारा होगा कोर्स आर्काइव पेज। तो उसके लिए हम लोग पेजेस में जाते हैं, देन ऑल पेजेस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पेजेस पे ऑल पेजेस पे आना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को पेजेस दिख जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे कोर्स का कोई पेज नहीं बना हुआ है। देन हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेव कोर्स का नाम दे देंगे, कोर्स के पेज का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स हमने सिलेक्ट कर लिया, स्कीमा टाइप में हम लोग कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं एंड पब्लिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके हम लोग फिर से ट्यूटर LMS के सेटिंग्स में आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग पहले थे। यहाँ पे हम लोग कोर्स पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, कोर्स आर्काइव पेज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे ये हमारा साइट तो कंप्लीट सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, डिज़ाइन वगैरह इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डैशबोर्ड के अंदर, ट्यूटर स्टार्टर। तो आपको सिंपली ट्यूटर स्टार्टर पे जाना है, जनरल पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे कलर वगैरह, हेडर फुटर, ये सारा टाइपोग्राफी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लाइक आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का चाहते हो कि हम चेंज करें, तो देन आप वो भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। हम लोग अभी इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं जस्ट स्टार्टर साइट पे। अब स्टार्टर साइट पे हम लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल डिज़ाइंस मिल जाएगा। तो हम लोग दूसरा वाला डिज़ाइन जो देख रहे थे, इसको जस्ट हम लोग इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करके अपना पेज बिल्डर सिलेक्ट करना है, देन इम्पोर्ट नाउ बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ करना होगा, हम लोगों को एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम लोग प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे। उसका यहाँ पे हम लोगों को अपना प्लगइन का नाम सर्च करना होगा। लाइक हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं एलिमेंटर,
तो यहाँ पे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर हमारा आ गया है, जस्ट हम लोगों को इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। देन हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके एलिमेंटर को एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग स्किप कर लेते हैं, स्किप स्किप। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो गया, वो कम्प्लीटली सेटअप भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्केट प्लेस में आते हैं। ठीक है, स्टार्टर साइट में यहाँ पे मार्केट प्लेस वाला साइट जो साइट है उसको इंपोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे एलिमेंटर पेज बिल्डर सिलेक्ट करे हुए हैं। 1 सेकेंड, ये क्यों नहीं दिखा रहा है? अच्छा पेज हमने रिफ्रेश नहीं करा था। हम लोग एलिमेंटर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग को एक काम करना होगा, ट्यूटर LMS एलिमेंटर एड ऑन को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला इसका ये है। ठीक है, प्लगइन है। तो देन हम लोगों को फिर से जाना है प्लगइन पे, ऐड न्यू पे जाना है। देन हम लोगों को यहाँ पे ये प्लगइन सर्च करना है। तो आप देख सकते हो ट्यूटर LMS एलिमेंटर एड ऑन थीम हमने बनाया हुआ है, जो कि ट्यूटर LMS का ऑथर है। ठीक है, इसको जस्ट इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। काफ़ी छोटा सा फाइल है ये, एंड ये एक्टिवेट आपको कर लेना है। देन हम लोग यहाँ पे फिर से अपना डेमो इंपोर्ट वाले पेज पे आते हैं। स्टार्टर साइट में ट्यूटर स्टार्टर साइट, देन हम लोग इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे उसका एलिमेंटर सिलेक्ट करोगे तो अब आप देखोगे कि ऑल रिक्वायर्ड प्लगइन एंड थीम्स इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। एंड इंपोर्ट नाउ बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका साइट जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्लगइन इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अपना साइट को चेक करते हैं एक बार, तो देखते हैं कि हमारा साइट प्रॉपरली बिल्ड हुआ है कि नहीं। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने साइट ओपन किया तो प्रॉपर तरीके से डेमो कंटेंट के साथ हमारा ये हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्या है कि मैं चलो मैं इसको एक बार टेस्ट करता हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है या कोई कोर्सेज परचेस करना है तो जस्ट हमें यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज भी दिख जाएगा। यहाँ पे हमें कोर्स परचेस करना है तो हम लोग कोर्स लिस्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे एडवांस फिल्ट्रेशन के साथ हम लोगों को यहाँ पे कम्प्लीटली देखने को मिल जाता है। लाइक हम लोगों को बिज़नेस कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो बिज़नेस कैटेगरी वाला जितना भी प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन वाला कैटेगरी का सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग इस वाले कोर्स को परचेज़ करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस 200 रुपीज़ है। हम लोग ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ से हमारे लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर सिंपली करेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम डालना है। तो हम लोगों को सारा फील्ड प्रॉपर फिल कर देना है, लाइक ईमेल डाला मैंने, एंड सिंपली इसको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये रजिस्टर हो चुका है। हम लोग अपने डैशबोर्ड में आके देखते हैं कि हमारा डैशबोर्ड कैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेलो शुभम, यहाँ पे कम्प्लीटली आपको ये प्रोफाइल में डिटेल्स आपका मिल जाता है। ठीक है, आपको इनरोल्ड कोर्सेज जितने हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे, उसका व्यू कार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोगों का कम्प्लीटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो कोर्स है हम लोगों का कार्ट में ऐड हो चुका है। देन चेकआउट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि सॉरी इट सीम्स दैट आर नॉट अवेलेबल, देयर आर नॉट अवेलेबल एनी पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का पेमेंट गेटवे हमने ऐड नहीं किया हुआ है, इसके कारण से हम लोगों का पेमेंट गेटवे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अभी हम लोग पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे और हम लोग यहाँ से एक कोर्स भी क्रिएट करके देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले डैशबोर्ड पे चले आते हैं अपने।
ठीक है। उसके डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देखोगे ट्यूटर LMS आ चुका है। यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज यदि आपको ऐड करना है तो कैटेगरीज पे जाइएगा। यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालना है लाइक शॉपिफाई, या हम लोग यहाँ पे डालते हैं वर्डप्रेस। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कैटेगरी को ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वर्डप्रेस वाला जो कैटेगरी है वो हमारा ऐड हो चुका है। देन हम लोग ये कैटेगरी आपको एडिट करना है तो आप इजीली एडिट कर सकते हो, या नहीं तो आप यहाँ पे कोर्सेज पे जाओगे। ठीक है। यदि आपको कोर्स ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू कोर्स, तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब आपको कोर्स का टाइटल डालना है लाइक हाउ टू मेक अ वेबसाइट। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन सा कैटेगरी है इसका। तो हम लोग यहाँ से वर्डप्रेस जो कैटेगरी ऐड करे थे उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप डायरेक्टली चाहते हो कैटेगरी ऐड करना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड न्यू कैटेगरी, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली कैटेगरी ऐड कर सकते हो। ठीक है। हम लोग इसका कुछ कंटेंट अभी डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका SEO के पर्पज़ से यहाँ पे एक्सपर्ट डाल देते हैं। उसका मैक्सिमम स्टूडेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि आपके कोर्स को कितने लोग इनरोल कर सकते हैं। यदि आप 0 सिलेक्ट करके रखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल लोग इजीली इनरोल कर सकें आपके कोर्स को। यदि आप 10 सिलेक्ट करते हो तो ओनली 10 ही लोग इनरोल कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है, एडवांस है या एक्सपर्ट है। तो हम लोग यहाँ पर बिगिनर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद Q&A का यहाँ पे सेक्शन यदि आपको डालना है तो आप Q&A का सेक्शन डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका ये कोर्स टाइप फ्री है या पेड है। तो हम लोग पेड वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो कॉमर्स का ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए देगा। तो उसके लिए आपको पेड कोर्स बनाना है। तो आपको फिर वो कॉमर्स के जस्ट नीचे आपको प्रोडक्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है एंड आपको कोर्स का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये कोर्स का नाम डाल दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देता है वर्चुअल डाउनलोडेबल और फॉर ट्यूटर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कोर्स का प्राइस रख देते हैं 500 रुपीज़ और सेल प्राइस रख देते हैं 399 रुपीज़। ठीक है। यहाँ पे सेम हम लोग कैटेगरी ऐड कर लेते हैं वर्डप्रेस। उसका ये हमारा कैटेगरी ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट इमेज सिलेक्ट करना है लाइक आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सेट प्रोडक्ट इमेज पे हमने क्लिक करा। ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो मल्टीपल गैलरी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्यूटर स्टार्टर स्कीमा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना डिटेल डाल सकते हो ट्यूटर वगैरह का। ठीक है। कौन से कंट्री से आप बना रहे हो, क्या है ये टोटल आप डिटेल डाल सकते हो। मैं इसे अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। देन हम लोग इसको पब्लिश करके अपडेट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। अब हम लोग अपने ट्यूटर LMS पे जाते हैं, कोर्सेज पे जाते हैं, जो अभी हम लोग कोर्सेज सिलेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने अभी कोर्स क्रिएट करना स्टार्ट किया था, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका प्राइस जो है उसको पेड रखते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी वो कॉमर्स के अंदर में प्रोडक्ट बनाया था, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे कोर्स बिल्डर दिखेगा, फीचर्ड इमेज भी मैं वही वाला डाल देता हूँ, ये वाला। ठीक है। उसका कोर्स बिल्डर यहाँ पे दिखेगा। आपको यहाँ से टॉपिक ऐड करना है लाइक इंट्रोडक्शन। मैंने एक टॉपिक डाला इंट्रो। इंट्रोडक्शन ऐड टॉपिक करा। अब आप इस टॉपिक के अंदर में इजीली क्विज या लेसन ऐड कर सकते हो। फिर मैं एक अदर टॉपिक ऐड करता हूँ लाइक हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक ऐड करा। अब इस टॉपिक के अंदर में मैं चाहूँ तो कुछ वीडियोस ऐड कर सकता हूँ। पहले वाले टॉपिक में मैं एक क्विज़ ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ से क्विज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसका क्विज़ इन्फो है। तो यहाँ पे हम लोग लाइक ये करते हैं व्हाट इज
वर्डप्रेस 7 नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। लाइक क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है, सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है या फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप इजीली यहाँ पे यदि प्रीमियम मेंबर हो तो शॉर्ट आंसर रख सकते हो, मैचिंग रख सकते हो, इमेज मैचिंग रख सकते हो। ये सारा कुछ आपको पेड वाला यदि आप प्लगइन लेते हो ट्यूटर एलएमएस का, तब आपको ये सारा फीचर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट ट्रू फॉल्स को रखते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आंसर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यदि आप रैंडमनाइज सिलेक्ट करोगे तो रैंडम क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ये करते हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन इसका चाहो तो आप कुछ डाल सकते हो। मैं कुछ डमी के लिए हाउ टू मेक अ वेबसाइट डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालना होगा। तो लाइक यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डालते हैं हाउ टू मेक अ वेबसाइट, या फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस इज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रू, ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है कि वर्डप्रेस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यानी कि वर्डप्रेस इज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक CMS है। तो हम इसको फॉल्स बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बट ये चीज़ यूज़र को नहीं दिखेगा। ऐड टू क्वेश्चन कर देते हैं। यदि आप मल्टीपल क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो ऐड बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। एंड हम लोग 7 नेक्स्ट कर देते हैं। टाइम लिमिट कितना देना है, हम लोगों को 1 मिनट्स का देना है, ठीक है। उसके बाद आंसर सोन आफ्टर क्विज इज फिनिश्ड, ये सही रहने देते हैं। शो रिजल्ट आफ्टर द अटैम्प्ट, हाँ ये हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले को ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडवांस सेटिंग में जाते हैं। क्विज ऑटो स्टार्ट, यहाँ पे आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। रैंडम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। हाइड क्वेश्चन नंबर आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। देन हम लोग 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा क्विज ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। ये हमारा एक नया वाला करिकुलम था कोर्स का। यहाँ पे हम लोग लेसन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लेसन का हम लोग नाम देंगे हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना जो है डिटेल डाल देंगे। लाइक मैं अभी डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कुछ भी। ठीक है। अब हम लोग इमेज यहाँ से अपलोड करते हैं। फीचर्ड इमेज आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे, यदि आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसका वीडियो सोर्स क्या है, यूट्यूब है, तो हम लोग यूट्यूब सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर आपने और भी अपना बिल्डर में ऐड करके रखा हुआ होगा सेटअप के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट जाएंगे यूट्यूब के अंदर। अब यूट्यूब में जो मेरा वीडियो अवेलेबल होगा मैं उससे उठा लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं ये वाला वीडियो उठा लेता हूँ। और इस वीडियो के URL को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यदि आप चाहो तो अटैचमेंट कुछ ऐड करना चाहते हो तो लाइक PDF वगैरह ऐड कर सकते हो अपने इसमें। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप चाहो तो कुछ भी यहाँ पे अपना PDF ऐड कर सकते हो उस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ ऐसे ही। उसका अपडेट लेसन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लेसन भी मेरा अपडेट हो गया। आप चाहो तो उसी टाइप से मल्टीपल क्वेश्चंस एंड क्विजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल डेटा व्हाट विल आई लर्न, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आपको बेनिफिट क्या है, आप ये कोर्स को लेते हो तो क्या क्या यहाँ पे ये है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, टोटल कोर्स ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो लाइक 0 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। मटेरियल इंक्लूडेड, तो यहाँ पे आपको डालना होगा कि आप प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हो यूज़र को, यदि वो आपका कोर्स लेता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वो कंटेंट में कुछ भी डाल दे रहा हूँ अभी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है ना। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट हम लोग कुछ भी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। वीडियो सोर्स, यदि आप
बाहर से ये करना चाहते हो, लाइक आप कोर्स का इंट्रो वीडियो दिखाना चाहते हो यहाँ पे, तो आप ये भी दिखा सकते हो। जस्ट आपको यूट्यूब का वीडियो का यूआरएल पेस्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक वीडियो का यूआरएल पेस्ट ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रीव्यू यूआरएल हो जाएगा एक आपका, आपके इसका कोर्स का। यहाँ पे पब्लिक कोर्स इसको डिसेबल रहने देते हैं, Q&A। यहाँ पे यदि आप अपना कोर्स के अंदर में Q&A सेक्शन ऐड करना चाहते हो देन आप इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस कोर्स को पब्लिश कर देते हैं। तो अब आपको मैं ये कोर्स न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रीव्यू यूआरएल हो गया है। यहाँ पे हमारा कोर्स का कंटेंट जो हमने डाला था वो आ गया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया है एंड यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट मैंने जो टॉपिक ऐड किया था वो आ चुका है। यहाँ पे यदि मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट ट्यूटर एलएमएस का जो है मतलब वीडियो प्लेयर है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल ऐड टू कार्ट करते हैं। तो ये हमारा ऐड टू कार्ट हो चुका है ना, कार्ट में ऐड हो चुका है। देन आप यहाँ से इजीली यूज़र चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक अभी के लिए आपको दिखाने के लिए एक फ्री कोर्स बनाता हूँ, ठीक है। तो फ्री कोर्स पे क्लिक कर देंगे एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो मैं इनकॉग्निटो विंडो मैंने अभी जो ओपन करा था उस पर जाता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, ओके मैंने क्लोज कर दिया उसका। मैं एक अपना न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेता हूँ। अपना जो ये है साइट का यूआरएल वो डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक नया कोर्स आ चुका है, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से हम लोग जस्ट इनरोल करते हैं इसको। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हैं। मैंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ था। अब आप देखोगे कि ये कितना अच्छा डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। अब पहला लेसन में हमारा क्विज़ था, तो हम लोग क्विज़ वाला इसको ये स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी चीज़ डालोगे वो आ जाएगा। वर्डप्रेस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉल्स। सबमिट मैंने करा, तो आप देख सकते हो रिजल्ट मेरा पास आ चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले कोर्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमको डिटेल्स दिखेगा। अभी जो हमने लेसन के बारे में लिखा था वो दिख जाएगा। यदि आप फाइल्स ऐड करेंगे तो वो दिख जाएगा। कमेंट्स ऐड, जितने भी कमेंट और कन्वर्सेशन होंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हो कोर्सेज। और यदि आप कंप्लीट कर लेते हो कोर्स को तो देन आप मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक करोगे तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलो एक काम करते हैं, रेजर पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे, जस्ट 1 सेकेंड, और हम लोग रेजर पे को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यदि मालूम नहीं होगा कि हम लोग रेजर पे पेमेंट गेटवे के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप इजीली अपना रेजर पे का ये क्रिएट कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के जस्ट लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे अपने रेजर पे के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। उसके बाद आपको एपीआई ये करने के लिए माई अकाउंट में जाना होगा, ठीक है। सॉरी, सेटिंग्स में जाना होगा एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई कीज़ का। यहाँ पे आपको एपीआई कीज़ दिख जाएगा। आप यहाँ से जनरेट नया की एक जनरेट कर सकते हो। तो ये आपका कीज़ है, ठीक है। हम लोग इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं पहले तो। उसके लिए अब आपको वो कॉमर्स में यदि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, लाइक आपको कम्प्लीटली वो कॉमर्स पे रेजर पे का प्लगइन एक इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम लोग जाते हैं प्लगइन के सेक्शन में। हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब हम लोग जाते हैं प्लगइन के सेक्शन में एंड हम लोग क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्लगइन। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे रेजर पे। अब हम जस्ट यहाँ से रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके रेजर पे वो कॉमर्स को एक्टिवेट कर लेंगे।
देन हम लोगों को जाना है वूकॉमर्स पे और यहाँ पे हम लोगों को जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। अब हम लोग यहाँ पे रिजर्व पे को इनेबल कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा मैनेज। तो आप यहाँ पे मैनेज बटन पे क्लिक करके इसको इसका एपीआई की यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे की आईडी डाल लेना है जो आपका की आईडी था, और यहाँ पे की सीक्रेट जो आपका यहाँ पे जनरेट हुआ था रेजर पे के डैशबोर्ड से, तो यहाँ से आपको की सीक्रेट भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे का कुछ टाइटल चेंज करना चाहते हो तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आप इजीली चेंज कर सकते हो। देन हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कोई पेड कोर्स परचेस करके कि वो अभी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले तो जस्ट हम लोगों का आ रहा था नो वैलिड पेमेंट गेटवे फाउंड। ठीक है, तो हम लोगों का ये कोर्स ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड था पहले से ही। अब हम लोग इसको प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारा रिजर्व पे का आ चुका है। हम लोग यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजर्व पे का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग इस पर पेमेंट नहीं करते हैं, हम लोग इसको अभी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखाया था। अब यहाँ पे आपको क्या है, वो कॉमर्स में जितना भी आपको यदि ऑर्डर्स देखना है तो उसके जस्ट नीचे ऑर्डर्स रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर क्रिएट करा था अभी, ठीक है, XYZ नाम से। तो यहाँ पे ये स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट पेमेंट को नहीं किया हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पेजेस को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इस पेज, ये जो आपको पेज दिख रहा है, इसको हम लोग कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एडिट विथ एलिमेंटर पे। ठीक है, उसके बाद होम पेज पे जाने के बाद ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट विथ एलिमेंटर का, उस पर क्लिक करके आप एडिट विथ एलिमेंटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ इसका नेम चेंज करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हो। सब टाइटल चेंज करना है तो इस पर सिंपल आप क्लिक करोगे तो सब टाइटल आपका चेंज हो जाएगा। बटन चेंज करना है तो बटन पे क्लिक करके आप इजीली बटन चेंज कर सकते हो। लाइक हम इसको कोर्स लिस्ट वाले पेज में रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जा करके हम इजीली इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कलर वगैरह चेंज करना है, लाइक मैं बैकग्राउंड कलर को डालता हूँ वाइट, तो हम लोग स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर में आपको कलर्स वगैरह मिल जाएगा। टेक्स्ट कलर मैं ले लेता हूँ ब्लैक। तो ये हमारा ये चीज़ चेंज हो गया। सेम इसी तरीके से आप दूसरे वाले बटन का ये चेंज करना चाहते हैं लिंक, तो इसको भी आप ये कर सकते हैं। यदि आपको बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है तो हम लोग बैकग्राउंड का इमेज चेंज करने के लिए सीधा सेक्शन पे जाएंगे। ऊपर में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ऐड सेक्शन, एडिट सेक्शन और रिमूव सेक्शन का। हम लोग ऐड सेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, इमेज को चूज़ करेंगे। ठीक है, उसका लाइक हम लोग यहाँ से एक ये इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, एंड इसके ऊपर हम लोग ओवरले एक डाल देते हैं, बैकग्राउंड ओवरले। ठीक है, उसके बाद इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। उसी तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट चेंज करना चाहते हैं तो ये आपका HTML कोड पे बना हुआ है कम्प्लीटली। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो। ठीक है ना, या फिर आप इसको सेक्शन वाइज में भी डिवाइड कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे ऐड सेक्शन में जा करके, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है, तो हम लोग यहाँ से ये वाला चूज़ कर लेते हैं, या फिर चलो इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा इसका इस पर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, एडिट कॉलम ऑप्शन कहते हैं इसको। इसका मार्जिन डाल देते हैं 20 का। ठीक है, मार्जिन डालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे। बैकग्राउंड इमेज हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब हम लोग इस पर टाइटल डालेंगे। तो जस्ट मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से टाइटल को उठा करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं वेब डिज़ाइन। सॉरी, उसके बाद इसका अलाइनमेंट जो है वो हम लोग सेंटर पे कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग आते हैं स्टाइल पे और इसका कलर वगैरह हम लोग फिक्स करते हैं। टेक्स्ट कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं, फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड आप यहाँ से चाहो तो कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे करना होगा, हम लोगों को इस सेक्शन के अंदर पैडिंग देना होगा। तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कॉर्नर पे एडिट कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे पैडिंग दे देंगे लाइक टॉप पे 30, बॉटम पे 30, राइट पे 10 एंड लेफ्ट पे 10। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर, उसके बाद जाते हैं बॉर्डर के अंदर, अब बॉर्डर रेडियस को हम लोग कर देते हैं 20। ठीक है, हमने अभी इसमें इमेज एक ऐड करा था बट ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसका एडजस्टमेंट सेंटर कर लेते हैं, या फिर ये कर लिया मैंने, रिपीट किया, नो रिपीट एंड साइज कवर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ गया। कंटेंट करेंगे तो आपका इस टाइप से दिखेगा, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग सारे को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली उतना काम आपको नहीं करना है तो जस्ट आप एक काम कर सकते हो। अभी जो मैंने सेक्शन लिया था उसमें एक सेक्शन ही आपको लेना है, देन सेम प्रोसेस करना है एंड डुप्लीकेट करते चला जाना है। तो ये हमारा इसी टाइप से सेम डिज़ाइन आ चुका है, तो उतना तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। HTML वगैरह का एलिमेंटर है, इजी टू एडिट है। उसका हम लोग फ़ोन व्यू में देखते हैं इसको। ठीक है, तो फ़ोन व्यू में देखोगे ये आपका सिंगल सिंगल आ रहा है, तो जस्ट आपको फिर से एडिट कॉलम पे जाना है, लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको जस्ट 50-50 करके सारे का कर देना है। ठीक है, आप चाहो तो इसका कंटेंट वगैरह इजीली चेंज कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, आप इजीली एलिमेंटर की मदद से इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड आप देखोगे यहाँ पे आप कम्प्लीटली आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कोर्स लिस्ट को एडिट करने के लिए। यहाँ पे स्टाइल में जाके आप इजीली इसको एडिट कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कार्ड का कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर यदि आप चाहते हो कि दूसरा होना चाहिए तो लाइक आप चेंज कर सकते हो यहाँ से इजीली। ठीक है, सेम उसी तरह से कम्प्लीटली यहाँ पे मिल जाता है। देन आपको ये सेक्शन चेंज करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लाइक 2000 लर्नर सर्टिफिकेशन, लाइक 1000 सर्टिफिकेशन, यहाँ पे 50 इंस्ट्रक्टर। और एक मज़े की बात बताता हूँ, आप यदि नंबर सफिक्स में लगा दोगे प्लस, देन आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में प्लस आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको आना चाहिए एंड वेबसाइट आपका उसके कारण काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। आपको टेस्टिमोनियल्स एडिट करना है तो आप जाके इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हो। लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ से एडिट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये आपका स्टैटिक दिया हुआ है। यदि आप डायनेमिक डालना चाहते हो तो फिर आप इजीली यहाँ से आप ये कर सकते हो कि आप पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एलिमेंटर प्रो पे। ठीक है, ये फ्री वर्जन पे अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास यदि प्रो वर्जन है तो आप डायनेमिक यहाँ पे जो पोस्ट है वो आप दिखा सकते हो। यहाँ पे उसी तरह से आपका फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम ये करना है, लाइक एलिमेंटर का प्रो है तो फिर आप फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हो। देन यदि नहीं है आपके पास, फ्री यूज़ कर रहे हो तो आप मेलचिप का यूज़ कर सकते हो या फिर WP फॉर्म लाइट वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यदि आप बोलोगे तो देन मैं ट्यूटोरियल उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको सारा चेंजेस करने के बाद अपडेट बटन पे क्लिक करना है। देन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बैक चले जाना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो चेंजेस मैंने करा था वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके हम लोग आते हैं लोगो चेंज करने के लिए। तो लोगो चेंज करने के लिए हम लोग कस्टमाइज बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कस्टमाइज वाले पेज में हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपको सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे ट्यूटर स्टार्टर पे क्लिक करके कॉर्नर पे आप देखोगे एक पेंसिल का आइकन मिल रहा है, आप चेंज लोगो पे क्लिक करो। ठीक है, अपलोड फाइल करो। आपके डेस्कटॉप पे यदि आपके पास लोगो अवेलेबल है तो आप उसको अपलोड कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लोगो उठा लेता हूँ, जस्ट ये वाला, स्किप क्रॉपिंग, ये हमारा लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा लोगो भी इस टाइप से ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो हेडर मल्टीपल, यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाता है, आप कोई भी हेडर सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं मुझे ये हेडर चाहिए, देन मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरा उस टाइप से वो हेडर आ जाएगा। जस्ट मैं लोगो हटा करके आपको दिखाता हूँ, लोगो का साइज़ थोड़ा मैच नहीं कर रहा है इस पर, तो आपको जो साइज़ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप ये कर सकते हो, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वो साइज़ पे मेरे पास लोगो नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले जो लोगो लगा हुआ था 344x53 पिक्सल का, उसे लगा करके छोड़ देता हूँ। ठीक है,
आपको मेक श्योर रखना है कि लोगो का साइज़ थोड़ा कम हो आपका, ठीक है? नहीं तो मेरे तरह ही होगा कि लाइक आपका लोगो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मल्टीपल हेडर का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप हेडर में बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप यदि चाहो तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन को आप एडिट कर सकते हो। ये सारा सेक्शन भी आपका डायनेमिक है, आप इजीली एडिट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपका फुटर विजेट आपको यदि एडिट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इजीली एडिट कर सकते हो, ठीक है? एंड फुटर लिंक्स वगैरह आप चाहो तो एडिट कर सकते हो यहाँ पे, है ना? उसके बाद हम लोग आते हैं क्विक लिंक्स में। तो क्विक लिंक्स आपका एक मेन्यू है, ठीक है? तो ये मेन्यू आप चाहो तो एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे जा करके। सिर्फ आपको यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करना है, ऐड आइटम पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है, लाइक आपको जो भी पेज चाहिए। तो ये हमारा पेज ऐड हो चुका है, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ अभी। उसी तरह से आपको यदि दूसरा पेज कोई भी एडिट करना है या ऐड करना है तो आप एलिमेंटर के थ्रू इजीली अपना पेजेस को एडिट कर सकते हो एंड ऐड कर सकते हो। हम लोग अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन वाले पेज में। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज कैसा दिख रहा है। तो ये इस टाइप से भी कुछ दिख रहा है, ठीक है? इसको आपको एडिट करना है तो जस्ट आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑप्शंस मिल जाएंगे इसको एडिट करने के। लाइक यहाँ पे आप चाहो तो ये बैनर का इमेजेस चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ये सारा हटा सकते हो आप। लाइक आपके पास अपना ये इंस्ट्रक्टर डेमो इंस्ट्रक्टर हटा करके अपना रियल इंस्ट्रक्टर का इमेजेस लगा सकते हो इजीली आप, ठीक है? इसको मैं अपडेट कर देता हूँ तो आपको वहाँ पे ये चीज़ भी मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस टाइप से एक ये वेबसाइट बना सकते हैं, ई लर्निंग वेबसाइट बना सकते हैं उडेमी टाइप का, बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे हमने कोई कॉस्ट पे नहीं किया है, कुछ भी कॉस्ट पे नहीं किया है, और हमारे पास अपना वेबसाइट बन करके आ चुका है, ठीक है? आप देख ही सकते हो कि हमारा वेबसाइट कितना अच्छा लग रहा है ना? देन आपको ये सारा कुछ देखना होगा कि इमेज का साइज़ क्या है, क्योंकि आपका इमेज का साइज़ ही आपका ये जो है डिफ़ाइन करता है। तो आप चाहो तो मतलब इमेज का जो साइज़ है एक्यूरेट यूज़ करना, नहीं तो आपका इमेज कटेगा या फिर अलाइनमेंट में थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है? तो ये सारा कुछ आपने आज देखा कि आप हम लोग किस टाइप से एलएमएस वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। हमने आज सीखा पेमेंट गेटवे इसमें कैसे इंटीग्रेट करते हैं, किस टाइप से कंप्लीट चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है? मेन्यू कैसे आप ऐड कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पे मेन्यू ऐड करना है तो देन आप मेन्यूज़ इजीली अपने डैशबोर्ड में जा करके अपीयरेंस में जा करके मेन्यू पे जाना है, ठीक है? मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इजीली आपको मेन्यू सिलेक्ट करना है। प्राइमरी मेन्यू यानी कि हेडर मेन्यू आप सिलेक्ट इसको करो, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे कम्प्लीटली दिख जाएगा। यहाँ पे एक मेगा मेन्यू बना हुआ है इंस्ट्रक्टर्स का, ठीक है? उसके बाद ब्लॉग मेन्यू है, अबाउट अस है, सब्सक्रिप्शन है एंड कॉन्टैक्ट अस है। आप इजीली चाहो तो अपना पेजेस बना करके यहाँ पे मेन्यूज़ ऐड कर सकते हो, तो वो उस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे ब्लॉग का जो पेज है वो यहाँ पे नहीं दिखे, या लाइक मैं चाहता हूँ सब्सक्रिप्शन का पेज नहीं दिखे, ठीक है? तो इसको जस्ट हम लोग रिमूव करके सेव कर देंगे। तो अब आप देखोगे पेजेस के अंदर में वो सब्सक्रिप्शन का पेज हट चुका है। जस्ट 1 सेकेंड। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पेज हट चुका है, ठीक है? अब हम लोग लाइव वाले साइट पे भी जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पेजेस में गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का पेज था वो टोटली हट चुका है, और ये साइट काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है, और ऊपर से ये एलिमेंटर पे बना हुआ है। तो आप चाहो तो ईजी टू कस्टमाइज इसको कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस आज हमने सीखा किस टाइप से हम लोग एलएमएस वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज की बस इस वीडियो में बस इतना ही। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, थीम्स है, सारे के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड आपको मैं कुछ होस्टिंग भी सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो उस होस्टिंग के थ्रू आप इजीली अपना वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो नीचे लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।